कठिनाइयां होती हैं, कुछ साधना करने में कुछ कठिनाइयां होती हैं। तो ये पहली चीज ये है कि शिष्य को अपनी याद जो है वो अपने गुरु के साथ जोड़े रहना चाहिए, और वो याद हमेशा जोड़े रहना चाहिए। उस याद को सूरत की धार कहते, शिष्य को सूरत की धार को, याद रूपी धार को हमेशा गुरु से जोड़े रहना चाहिए, और हर समय सोते जागते उठते बैठते हमें हर समय उससे जुड़ा रहना चाहिए। इसमें कुछ बाधाएं आती हैं। बाधाएं ऐसी आती हैं जैसे आदमी में अहंकार होता है। आदमी में अहंकार होता है, तो अहंकार में क्या क्या चीज होती है? अहंकार में होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये बीमारियां हैं मनुष्य की, और यही बीमारियां भगवान से, ईश्वर से, गुरु से जुड़ने नहीं देती। इनकी वजह से कोई अपने गुरु से या ईश्वर से जुड़ नहीं पाता, और उसका मन जो है, ये चीजें नफ्स कहलाती हैं, अहंकार कहलाती है, और उसका मन जो है वो विषयों की तरफ भागता है। जो शिष्य है उसका मन विषयों की तरफ जाता है। गुरु की तरफ आने में उसको कुछ दिक्कत है, क्योंकि जन्म लेते 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 उसकी आदत पड़ गई है कि वो विषयानुगामी है, विषयों की तरफ जाता है। तो हमको इसमें पहली कठिनाई ये हुई, गुरु से हमेशा जुड़ने में ये कठिनाई हुई कि हमारा जो नफ्स है, हमारा जो अहंकार है, हमारा जो काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ये चीजें जो हैं हमको गुरु की तरफ जुड़ने से रोक देती हैं, और दूसरे विचार, इनके विचार आने लगते हैं, इसलिए हम लोग गुरु से जुड़ नहीं पाते। दूसरी चीज, हमारा जो मन है वो विषयों की ओर भागता है, विषयों की ओर जाता है, गुरु की ओर बहुत कम जाता है। थोड़ी देर के लिए जब आप पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ी देर के लिए एकाग्र होता है, और एकाग्र होता है, कभी कभी मन में सुसुप्ति की अवस्था आ जाती है, मन सो जाता है। जब मन सो जाता है तो आपको अच्छी खासी नींद आ जाती है, वो भी एक बाधा है। तो जो विषयों की तरफ जाता है मन, वो भी गुरु से जुड़ने नहीं देता। तो गुरु से जुड़ने में दो कठिनाइयां हुई, एक तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विचार जो है वो बराबर आते जाते रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि सिनेमा की एक रील चलती है, उसी तरह से मनुष्य के दिमाग में विचारों की एक रील चल रही है। एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार, तीसरे के बाद चौथा विचार, एक विचार से लगा हुआ दूसरा विचार, कितने विचार दिन भर चलते रहते हैं। और जब हम सो जाते हैं तो सपने के रूप में विचार आते हैं। ये तो पहली हुई कठिनाई। दूसरी कठिनाई क्या है? जो गुरु होना चाहिए वो धुर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, अर्थात जो ईश्वरी प्रदेश है, ईश्वर का जहाँ स्थान है, उससे वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जो साधारण गुरु हैं हमको उस स्थान पर नहीं पहुंचा पाते। ये जो विद्या हम सीखते हैं, ये विद्या परा विद्या है, ईश्वरी विद्या है, और ईश्वरी विद्या का ज्ञान तभी होता है जब हमको ईश्वर में लय हुआ गुरु प्राप्त हो। इसलिए गुरु को समझ बूझ करके करना चाहिए कि हमको कैसा गुरु चाहिए जो हमें ईश्वर का ज्ञान करा सके। ऐसे औने पौने ढंग के जो गुरु हैं वो हमको ईश्वरी ज्ञान नहीं करा सकते, उनसे हम लोग उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो बुद्धि से, इंद्रियों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये जो है, कहते हैं कि ये
एक ऐसी याद है, एक ऐसा विचार है जिसमें ईश्वर को, गुरु को एक समझ करके उससे हम जुड़ते हैं, तब ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीसरी कठिनाई क्या है? तीसरी कठिनाई ये है इस ईश्वर से या गुरु से जुड़ने में। आजकल आप लोग जानते हैं कि समय बदला हुआ है, लोगों के खर्चे बढ़े हुए हैं, लोगों के घर में बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसे की हमेशा दिक्कत रहती है। तो लोग सोचते हैं कि गुरु के पास जाने में, भाई हमको तो इतनी परेशानी है, कैसे जा पाएंगे, पैसा नहीं है, खर्च नहीं है, उनसे मिलने में दिक्कतें आती हैं। तो और साथ साथ समाज में जहाँ हमको शादी विवाह पड़ते हैं उनमें जाने में अधिक से अधिक लोग खर्च करते हैं, अधिक से अधिक पैसे रुपए लुटाते रहते हैं। इसलिए हमको अपने गुरु से जुड़ने में, जो लोगों की बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव है, उस खर्चीले स्वभाव के कारण लोग गुरु से जुड़ नहीं पाते। अगली बात यह है कि हमारे जो सत्संग में हमारा जो दर्शन है वो बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में अष्टांग योग पद्धति है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आठ आठ योग हैं इसमें, 8 चरण हैं। यम 1 हुआ, नियम 2 हुआ, आसन 3 हुआ, प्राणायाम 4 हुआ, प्रत्याहार 5 हुआ, धारणा 6 हुआ, ध्यान 7 हुआ, समाधि 8 हुई। ये 8 चरण हैं। और इन 8 चरणों में अगर हम किसी से कहें कि पहले भाई आप यम से शुरू करिए, तो यम में क्या 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 होता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन्हीं को हम एक जीवन में पूरा नहीं कर पाए। आगे का तो बहुत बड़ा वो पड़ा हुआ। इसी तरह से नियम भी होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये 5 यम है, 5 नियम है। इनसे मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि होती है, मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता। लेकिन अगर हम यम नियम से अपनी साधना शुरू करें तो समाधि तक पहुंचने में हमको बहुत से जन्म हो जाएंगे, बहुत से जन्म लग जाएंगे और हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमारे सद्गुरुजनों ने पहले ये है कि हमको वो बाह्य और अंतः 2 तरह की, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये तो बाह्य साधना है, बाह्य चरण है, साधना के बाह्य चरण। और धारणा, ध्यान और समाधि, ये साधना के अंदरूनी चरण। तो पहले वो हमें साधना के उन चरणों का अभ्यास कराते हैं जिनको अभ्यास करने के पश्चात हमारा मन शांत हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, प्राण वायु शांत हो जाती है, इंद्रियां शांत हो जाती है। इस तरह से ये विद्या जो है, नीचे से ऊपर की ओर जाने में बहुत समय लगता है। और समर्थ सद्गुरु की सहायता से अगर हमको उनकी दया कृपा प्राप्त है, ऊपर से नीचे आने में हमको आसान होता है। इसलिए जब हम ऊपर से नीचे, जैसे पानी है, पानी आप पैरों पे डालेंगे तो पैरों से ठंडापन आपके दिमाग पर बहुत कम पहुंचेगा। लेकिन अगर पानी को आप अपने सर पे डाल लेंगे तो सर से ठंडक नीचे की ओर आप पानी बहेगा और हमको नीचे के अंगों में भी ठंडक महसूस होगी। इसलिए साधना की शुरुआत जो है वो हमको हमारे गुरुओं ने ऊपर से नीचे की ओर कराई है, न कि नीचे से ऊपर की। ऊपर से नीचे की ओर साधना करने में नीचे के स्थान अपने आप तय हो जाते हैं। ये बहुत चीज। दूसरी चीज, ये प्रेम का मार्ग, जो साधना है, ये प्रेम का मार्ग। प्रेम का मार्ग ये है, जो समर्थ सद्गुरु होते हैं उनकी जिस पर कृपा होती है, वो अपने उस कृपा पात्र शिष्य को ये करते हैं
कि उसको पहले ही सबसे ऊंची चोटी पर ले जाते हैं। शिष्य को ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जो सबसे ऊंची चोटी होती है, और वो ऊंची चोटी जो है सबसे, जहाँ माया की बहुत तेज धार आ रही है, वहां पर उसको थामे भी रहते हैं, रोके भी रहते हैं, और उसको, जिसको प्रेम का मार्ग मिल गया, गुरु का प्रेम मिल गया, वो इस साधन को बहुत जल्दी तय कर लेता। और जिसको गुरु की कृपा नहीं हुई या गुरु से उसने ऐसा संबंध नहीं बना पाया, वो कई जन्मों का खेल खेलता रहता है, उसी में अच्छे कर्म भी करता है, बुरे भी कर्म करता है, उनका भोग भी भोगता रहता है, और उसी में उसका जीवन जो है कोलू के बैल की तरह चलता रहता। इसलिए जो प्रेम मार्ग की साधना है वो सबसे जरूरी साधना है, और उस साधना को करने से ये मार्ग बहुत आसानी से तय होता। लेकिन अगर किसी को अपने गुरु से वो प्रेम नहीं है जो जरूरी चीज, तो गुरु उसको वो चीज उपलब्ध नहीं करा पाते कि बहुत कम समय में उसको इसका ज्ञान कराते। अगली बात ये है कि गुरु के साथ साथ शिष्य में भी कुछ बातें होनी जरूरी। जैसे शिष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें छल कपट ना हो, छल कपट द्वेष ईर्ष्या द्वेष ना हो, तो उसको, ऐसे शिष्य को कहते हैं कृपा पात्र शिष्य। कृपा पात्र, जो गुरु की कृपा का पात्र होता, तो कृपा पात्र शिष्य हो, समर्थ सद्गुरु हो। शिष्य अपनी सूरत की धार को गुरु से हमेशा जोड़े रखे, अर्थात गुरु की याद हमेशा करता रहे, और गुरु उसकी खबरगिरी हमेशा करते रहे। और जब उसकी गुरु खबरगिरी हमेशा रखते रहेंगे, जब भी अवसर मिले गुरु के स्थान पर, माने रुपया पैसा खर्च करके उनके दर्शन को अवश्य जाए, और वहां पर बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुने, जो बातें वो बताएं उनको आत्मसात करें और अपने हृदय में स्थान दें। तो सच्चा जी साहब कहते थे, तू डरो गुम सो हीनस्तो बस, तू अपने आप को उसमें मिटा दे, यही तेरा कमाल। तू अपने आप को गुरु में अपने मिटा दे, यही तुम्हारा कमाल है, और यही तुमको करना है। तो सभी शिष्यों को, सभी जितने साहब लोगों के शिष्य हैं, उनको ये सब बातें बताई जाती हैं कि इन बातों पर चल करके, उनकी कृपा का पात्र बन करके ही आप इस विद्या को सीख सकते हैं। और इस विद्या के जितने ही कठिन मरहले होते, कहते हैं निगुरे की मुक्ति नहीं होती, जिस पर गुरु की कृपा नहीं है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो बार बार उसी में घूमता रहता है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने गुरु से हमेशा प्रेम रखें, उनके प्रेम के वशीभूत हो जाएं, और उनकी बातों को बहुत अमल करें, जो उन्होंने आपको बताया है उन पर चलें, और चल करके इस लक्ष्य को हासिल कर लें। बिना गुरु की कृपा के ये चीज संभव नहीं है, ये अपने परिश्रम से नहीं हो पाता, ये गुरु की कृपा से, गुरु से लगाव और उनके आकर्षण से ही हो पाएगा, दूसरा ही कोई इसमें वो नहीं। अब और अगर आप किसी को कुछ पूछना हो तो भी पूछ। हम साहब ये जानना चाहते हैं, जैसे अपनी आयत में इश्क की आतिश से हो सीना कबाब, हम ये कैसे हो, खूब हम कोशिश करते हैं, यही बात हमें आपका। ये तो सजरे की एक लाइन है बैद जी, या इलाही इश्क की आतिश से हो सीना कबाब, ये बताते साहब किस प्रकार की सादिक इमाम पेशवा के वास्ते। इश्क क्या कहते हैं? इश्क कहते हैं लगाव, प्रेम, आकर्षण। जो गुरु से आपका आकर्षण होता है, उसी आकर्षण को इश्क कहते हैं। देखिए, इश्क अव्वल दर दिले मासूब पैदा मी शबद, गर्न सोजत समा के परवाना सैदा मी सबद। एक उर्दू के शायर ने लिखा है, इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी सब। इश्क सबसे पहले प्यारे के दिल में पैदा होता है, इश्क पहले शिष्य के दिल में नहीं पैदा होता।
इश्क पहले गुरु के दिल में पैदा होता, किसी के प्रति स्नेह, किसी के प्रति आकर्षण पहले गुरु के दिल में पैदा होता, तो प्यारे प्यारे के दिल में पैदा होता। इश्क अव्वल, अव्वल माने पहले, इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी सबक। माशूक कहते हैं गुरु को। कर्न सोजत समा के परवाना सैदा मी सबक। जैसे पहले परवाना जलती है, पहले शमा जलती है, परवाना जलता है, बताइए। पहले तो समा जलती है ना, तो पहले जब समा जलती है तो उसकी लौ में परवाना फिदा हो जाता है, वो उसी में जल जाता है। तो पहले समा जलती है, पहले गुरु के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है शिष्य के प्रति, तब गुरु के तरफ शिष्य आकर्षित हो जाता है और उसके अंदर इश्क पैदा हो जाता है। तो इश्क किसे कहते हैं? गुरु के प्रति जो आकर्षण है, जो गुरु के प्रति प्रेम है। या इलाही, तो इलाही कहते हैं ईश्वर को ना। तो इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी सबक। सबसे पहले इश्क जो है वो मासूक प्यारे के हृदय में पैदा होता है, शिष्य के हृदय में नहीं पैदा होता। और जब क्षमा जल जाती है, जब गुरु के हृदय में इश्क की शम्मा जलती है, तो उसी क्षमा पर परवाना फिदा हो जाता है। अब शिष्य उसी पर अपने को न्यौछावर कर देता है, अपने को समर्पित कर देता। बिना गुरु के ये चीज संभव नहीं है, गुरु कृपा से ही ये संभव। दूसरी बात ये है, वो दत्ता जी साहब कहते थे आशिकारा नौ निशा वासत पिशर। ऐ लड़के, इश्क करने वालों के 9 लक्षण होते हैं। आशिकारा नौ निशा वासत पिशर। आह सर्दो, ठंडी आए भरना। आह सर्दो, रंग जर्दो, रंग पीला पड़ जाना। ठंडी आए भरना, रंग पीला पड़ जाना। आज सर्दो, रंग जर्दो, चश्मतर, आंखों में आंसू भर जाना। आज सर्दो, रंग जर्दो, चश्मतर, इंतजारी, गुरु के इंतजार में रहना, बेकरार रहना। इंतजारी, बेकरारी, बेखबर, बेखबर माने सुध भुला हो जाना। कम खुर्दनो, कम खाना, कम गुफ्तनो, कम बोलना, पावे हराम, नींद नहीं आती। आशिकारा नौ निशा वासत पिसर। ऐ इश्क करने वाले बच्चों, इश्क के, और जिनमें इश्क के ये 9 लक्षण आ जाते हैं, गुरु के प्रेम में अपने को मिटा देता है और गुरु उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में समा लेते हैं और उसका उद्धार हो जाता है। ठीक है भाई जी, ये हमने आपको जो बताया है, आप इन चीजों पर अमल करिए। बाकी भाई को और कुछ पूछना हो तो पूछ लें। चाचा जी प्रणाम। प्रणाम मुन्नी, प्रणाम। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को नमस्ते। भाई नमस्ते, सबको प्रणाम, सभी को प्रणाम। साहब जी को सादर